हम बड़ी उम्र वाले लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? उन्हें कभी चश्मा ढूंढ कर दे सकते हैं, या फिर उन्हें सीढ़ियाँ उतरने में मदद कर सकते हैं। उन्हें फिर उठने में या बैठने में तकलीफ़ हो रही हो तो हम उन्हें सहारा दे सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों में हम बूढ़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। What kind of problems do people have in old age? जब व्यक्ति जो है वो ओल्ड एज यानी कि बड़ी उम्र का हो जाता है तो उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो उन्हें काफ़ी सारी परेशानियाँ सहनी पड़ती हैं, जैसे कि वो ठीक से देख नहीं पाते, वो सुन नहीं पाते, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते और उन्हें हमेशा ही जोड़ों में दर्द रहता है। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग? रवि भैया बिना देखे कैसे इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानते थे? रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय हियरिंग। रवि भैया को कैसे पता चलता था? सुनकर। वो क्या करते थे, जो कोई भी पर्सन उनके पास आता था उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें पहचान लेते थे। ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। ब्लाइंड पीपल जो होते हैं यानी कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो शायद वो देख नहीं सकते, लेकिन उनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उनका जो सेंस होता है सुनने का वो हमसे भी अच्छा होता है और उसी से वो पहचान लेते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? आपको कभी स्टिक की ज़रूरत रही है, और रही है तो कब कब रही है? नो आई हैव नेवर नीडेड अ स्टिक। हमें कभी स्टिक की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि हम अभी यंग हैं तो हम ईज़िली चल फिर सकते हैं। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? आप बता सकते हो आपको कब स्टिक की ज़रूरत रहती है? when we get a fracture or sprain in leg or when we have to climb a rock or a mountain। हमें अगर फ्रैक्चर आ जाए पैर में या फिर कहीं चोट लग जाए तो हमें स्टिक की ज़रूरत रहेगी, या तो फिर हमें माउंटेन क्लेम करना हो यानी कि हम अगर कहीं जा रहे हैं ट्रैकिंग पर तो हमें स्टिक की ज़रूरत रहेगी। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? जो व्यक्ति देख नहीं सकते उन्हें हम कैसे मदद कर सकते हैं? by offering seat in buses, by helping them in climbing upstairs, by reading out news for them। हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं कैसे? बस में उन्हें सीट दे सकते हैं बैठने के लिए, फिर उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो हम उनका सहारा बन सकते हैं, फिर हम कोई न्यूज़ है तो हम उसे पढ़ के सुना सकते हैं उन लोगों को। इस तरह से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। Is there any member in your family who cannot see, speak or hear? आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा व्यक्ति या पर्सन है जो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता या फिर बोल नहीं सकता? ऐसा कोई भी है व्यक्ति? Do you know any such person? या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, भले फैमिली में ना हो लेकिन कोई रिलेटिव में हो या फिर कहीं आसपास रहता हो, इस तरह से जानते हो। हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? उन्हें व्यक्ति कैसे मदद करता है? यू रीड स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आपने कहीं देखा हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी फर्दर। You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see but he does all his work on his own. He studies from a different kind of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. अभी स्टूडेंट्स हमने जो स्टोरी पढ़ी रवि भैया के बारे में, जिसमें हमने देखा कि रवि भैया देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप ही कर लेते थे। वो पढ़ाई भी अपने आप कर लेते थे और बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो आप उनकी सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के लिए एक गेम खेलिएगा। यहाँ पर गेम दी हुई है ब्लाइंड फोल्ड, जिसमें आपको क्या करना है, सभी जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको एक लाइन में खड़ा करना है, फिर एक स्टूडेंट की आंखों पर हम पट्टी बांध देंगे और वो पट्टी बांधने के बाद जो स्टूडेंट है पट्टी बांधा हुआ वो स्टूडेंट काफ़ी सारी चीज़ों को या फिर दूसरे स्टूडेंट्स को टच करके बताएगा कि ये कौन सा व्यक्ति है। पिछला जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर यहाँ पे रैंडमली लिख दिया है। आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हो, वरना अपने हिसाब से लिखोगे तो बेटर रहेगा। ये जो है वो ब्लाइंड फोल्ड वाली गेम है, उसके बारे में है। अब उसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग? ऐसे करके जो बच्चे हैं वो कितने लोगों को पहचान पाएंगे टच करके?
1 और 2। ज़्यादा लोगों को आप नहीं बता सकते कि ये किसका टच है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। हम क्या करते हैं, हम तो देख सकते हैं तो हम ऐसे ही पहचान लेते हैं। कभी नहीं सोचा कि अगर हम कभी आंख बंद करके अगर हमें देखना पड़ेगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे। इसीलिए हम 1 या 2 पर्सन को ऐसे पहचान सकते हैं जो हमारे काफ़ी क्लोज रहे हों। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकोगनाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम? आंसर 4। हम दूसरे जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ सुनकर शायद 1-2 बच्चे ज़्यादा ही पहचान पाएंगे, इसलिए इसका आंसर हमने लिखा है 4। विच वॉज ईजियर ऑफ द 2? अब दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ईजी रहेगी? जैसे कि पहले हम क्या करते थे कि आंखों पर पट्टी बांधकर हमें टच करके बताना है कि ये पर्सन कौन है या ये स्टूडेंट कौन है। लेकिन दूसरी जो गेम है उसमें हम क्या करेंगे, आंखों पर पट्टी तो रहेगी लेकिन हम क्या करेंगे, उसकी आवाज़ सुनकर हम बताएंगे कि ये व्यक्ति कौन है। तो इन दोनों गेम में से कौन सी मेथड और कौन सी गेम ईजी रहेगी? ऑब्वियसली सेकंड वाली, जिसमें हम सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने से क्या होता है, हमें आवाज़ पता चल जाती है कि ये कौन सी व्यक्ति की आवाज़ है और हम इजीली पहचान सकते हैं। सो इट वॉज ईजियर टू रिकग्नाइज बाय हियरिंग। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकग्नाइज बाय ओनली टचिंग? आप टच करके कौन कौन सी चीज़ें बता सकते हो? क्लॉथ, ग्लास, मेटल, वुड, क्ले एक्सेट्रा, ओनली बाय टचिंग। ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें हम टच करके बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्लास है, ये क्लॉथ है, ये मेटल है, इस तरह से। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ़ इट इज़ सम पर्सन क्लोज टू यू और इफ़ इट इज़ सम एनिमल? क्या हम स्मेल करके, यानी कि हम उसकी सुगंध लेकर बता सकते हैं कि ये हमारा क्लोजेस्ट पर्सन है या फिर कोई एनिमल है? यस, आई कैन गेस इफ़ इट इज़ एन एनिमल और अ पर्सन बाय स्मेलिंग। हाँ, हम बता सकते हैं, अगर वो क्लोज पर्सन रहा तो हमें उसकी स्मेल पता होगी, और एनिमल की भी। देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल वे होता है रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, और उसे हम कहते हैं ब्रेल। ब्रेल में क्या होता है कि एक पेपर रहता है थिक, उसके ऊपर रेज्ड पॉइंटेड डॉट्स, यानी कि जो उभरे हुए डॉट्स होते हैं उनकी मदद से लिखावट की जाती है, जिसकी मदद से जो अंध पीपल, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स टच कराते हैं और उससे फील करके बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। चलिए अब हम ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या हम बिना देखे कोई चीज़ पहचान सकते हैं, क्या लिखा है वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर गेम दी है स्टूडेंट्स, आप इसे अपने घर पर खेल सकते हो, जिसमें सैंड पेपर लेना है, उसके ऊपर कुछ लिखना है और फिर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे टच करके फील करके बताना है कि यहाँ क्या लिखा है।